आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ईसाई समुदाय को दबाने, मारने, पीटने, हो हल्ला करना, बजरंग दल, बीजेपी, आरएसएस अनेक प्रकार के संगठन आज मिल करके छत्तीसगढ़ में जिस तरीके की सोच या थिंकिंग आप लेंगे तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। वहाँ के शासन प्रशासन का क्या कहना है कि अब कोई बाइबल अपने घर में नहीं पढ़ सकता है। जिस तरीके से अब घर में बाइबल पढ़ना क्या अपराध है, क्या गुनाह है। ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके छत्तीसगढ़ से ये चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि हमने पीछे बीते कई दिनों से लगातार बहुत सारी घटनाओं का हम वीडियो भी बनाते आए, लोगों को समझाते भी आए, बताते भी आए, लेकिन जिस तरीके की अभी मोनोपोली चल रही, जिस तरीके की मतलब उनकी थिंकिंग है, सोच है कि जिस तरीके की घटनाओं को लेकर के अंजाम देते हैं। आप सोचिए आपके घर में बैठ कर के यदि आप बाइबल नहीं पढ़ सकते या आपके घर में रोक लगा दी जाए कि आप अपने घर में बाइबल को नहीं पढ़ सकते, तो आपको कितना बुरा लगेगा। जिस तरीके की हिंदू विचारधारा कट्टर विचारधारा के लोग आज आकर के उठ करके खड़े होकर के ये कहते हैं ईसाई समुदाय के लोग अपने घर में किसी भी प्रकार के जो मतलब विश्वासी जन हैं वो अपने घर में बाइबल को नहीं रख सकते, ना ही उसे पढ़ सकते हैं। ये कानून अपराध है। हालांकि इस पर किसी प्रकार के कोई कानून नियम नहीं बना है, लेकिन फिर भी जो वहाँ के अफसर हैं, जो एसपी हैं, डीएम हैं, उनका ये कहना है कि जो मतलब तनाव हो रहा है, जो मतलब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ईसाई हो रहा है, तो इसको कम किया जा सकता है। क्या ईसाई लोग कभी मतलब दंगा करते हैं, मारते हैं या पीटते हैं जिस तरीके की आप स्टेटमेंट दे रहे हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको याद रखना है जिस तरीके की घटनाएं लगातार हमें बहुत सारी चीज़ें को देखने को मिल रही हैं। आज बात कर रहा हूं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां लोगों को सिर्फ प्रभु का वचन पढ़ने पर ही अपराधी बना दिया गया है। क्या वास्तव में अब घर में बाइबल पढ़ना गुनाह हो गया है? जिस तरीके की आज ये सरकार या फिर सत्ता में बैठे हुए लोग या कट्टरपंथी विचारधारा के जो लोग हैं, ये कहते हैं कि अब बाइबल अपने घर में नहीं रख से और ना ही पढ़ सकते हैं। सोचिए इनकी थिंकिंग सोच कहाँ तक है। जिस तरीके से हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के एक इलाके में कुछ ईसाई परिवार अपने घर में शांति से प्रार्थना और बाइबल का अध्ययन कर रहे थे, लेकिन अचानक यहाँ पर बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, अनेक प्रकार के जो विरोधी दल के लोग हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और पुलिस प्रशासन में शिकायत करते हैं कि ये शिकायत में बताया गया है कि घर में बाइबल, प्रार्थना और इस तरीके से धर्म परिवर्तन का बढ़ावा दिया जा रहा है। इस तरीके के आरोप लगा करके वहाँ के एसपी कह रहे हैं कि आप अपने घर में बाइबल ना पढ़िए, जहाँ आप चर्च हो वहाँ पे जाइए, वहाँ पढ़िए। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या आप केवल ईसाइयों के बाइबल पे ही प्रतिबंध लगा रहे हैं या फिर और अन्य धर्म और जाति और मजहब के लोग हैं जो घर घर जा कर के सब कार्य करते हैं, उनके ऊपर तो आप कभी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करते? मेरे प्रियो, याद रखिएगा जिस तरीके से सोचिए, जब संविधान हमें आस्था और धर्म की स्वतंत्रता देता है तब किसी को बाइबल पढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? जब हमें संविधान फ्रीडम देता है, आर्टिकल 25 जिस हालांकि आर्टिकल जिस तरीके से 19 से लेकर के 30 तक हमें देखने को मिलता है जहां पर धर्म की आज़ादी है, फ्रीडम है, लेकिन फिर भी आज जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हुआ करके सामने इन बातों को रख रहे हैं। लेकिन संविधान हमें हर तरीके से फ्रीडम और आज़ादी देता है, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करता है। यहाँ पे आगे बात करते हैं, क्या किसी की गीता पढ़ने से रोका गया है? क्या किसी व्यक्ति को गीता पढ़ने से या और अन्य धर्म, अन्य मतलब की किताबें जो हैं उसे पढ़ने से रोका गया है? लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या किसी को कुरान पढ़ने से रोका गया है? तो फिर बाइबल पर क्यों इतना आप मतलब उछल रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल कोई अपराध की किताब नहीं है। यह तो प्रेम, जिस तरीके क्षमा और शांति सिखाने वाला वचन है, जिस तरीके हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यह वही बाइबल है जिसने लाखों लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर मार्ग दिखाया है और आज उस बाइबल को पढ़ना ही अपराध बना दिया गया है। जिस तरीके से हम जानते हैं लाखों करोड़ों लोगों की आप गवाहियाँ जब सुनेंगे, यही किताब बाइबल को पढ़ पढ़ के लोग अंधकार से जिस तरीके से रोशनी में आए, प्रकाश में, उनके जीवन में अच्छे काम हुए और वे अच्छी रास्ता पे चले, लेकिन आज उनको ये किताब अपराध लग रही है। जिस तरीके से सोचिए, जिन बच्चों ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना और जीवन में अच्छाई सीखी, आज उन्हें यह डर सताएगा कि वह कहीं वे भी कानून की गिरफ्त न आ जाएं। लेकिन भाइयों और बहनों, हमें याद रखना होगा कि परमेश्वर का वचन किसी दीवार या किसी ताले या किसी कानून से नहीं बांधा जा सकता है। आप चाहे जितना भी बाइबल का विरोध कर लेंगे, आप जितना विरोध करेंगे, उतना ही परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ेगा और फैलेगा। इस बात को हमें याद रखना है। जिस तरीके से इस बात को हम समझते हैं, पौलुस
उसने भी जेल की अंधेरी कोठरी में वचन लिखा था और वही वचन आज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी तरह चाहे जितनी भी आप बंदिशें लगा लें या परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के बातों पर या बाइबल पर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पे कहता है, जिस तरीके से मत्ती अध्याय 24 और वचन नंबर 25 में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे स्वयं कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आज शुरुआत है कि हम सभी लोग मिल करके जागरूक हों, मिलकर इकट्ठा हों, एकजुट हों, हम अपनी प्रार्थना में उन लोगों को याद करें जिन पर यह अन्याय हो रहा है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार ऐसी घटनाओं का हमें सामना करना पड़ रहा देखने को मिल रहा है, और पूरे विश्वास के साथ खड़े हों कि घर में बाइबल पढ़ना अपराध नहीं है बल्कि परमेश्वर से मिलने का सबसे पवित्र माध्यम है। अगर हमें रोका जाए तो भी हमें डटे रहना है, क्योंकि हम मनुष्य से नहीं डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। छत्तीसगढ़ की यह घटना हमें याद दिलाती है कि अंधकार हमेशा प्रकाश को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन सच यही है कि प्रकाश कभी नहीं डरता है और ना ही कभी हारता है। तो आइए हम सभी लोग मिलकर के प्रभु यीशु मसीह के वचन में डटे रहें और संसार को बता दें कि बाइबल अपराध नहीं बल्कि जीवन का आधार है। मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके की घटना अभी हमें सुनने को मिल रही है, ये सब सारी बातें हमें जानने को मिल रही है, तो आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से बजरंग दल के लोग, जो वहाँ के सत्ता प्रशासन में बैठे हुए लोग कहते हैं, हालांकि जिस तरीके से हम ये भी कहते हैं कि आप कुरान को पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, गीता को, रामायण को पढ़ने से रोक नहीं रहे, लेकिन बाइबल से आपको कितनी नफरत क्यों है? मेरे प्रिय भाइयों, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।